हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल की एल्गो ट्रेडिंग को लेकर, और बात करेंगे हमारी लाइव पोजीशन की और क्या प्रॉफिट हमने कल के दिन किया है। तो अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल या फिर हमारे ट्विटर हैंडल्स फॉलो नहीं किए हैं तो आप कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। स्पेशली आप जो है वो ट्विटर को फॉलो कीजिए, और यहाँ पर आप मुझे दिनेश आर्या अंडरस्कोर एल्गो से फॉलो कर सकते हैं। रात को ही मैंने आप लोगों के लिए अपडेट डाल दिया था, क्योंकि मैं इसीलिए मैंने बोला आपको कि आप फॉलो कीजिए, ताकि जो भी अपडेट है आपको मिलती रहे कि हाँ भाई अभी किस पोजीशन को लिया जा रहा है या एग्ज़िट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई रात को 79,060 रुपीज़ का प्रॉफिट नेचुरल गैस पे यहाँ पर बुक हुआ था, जो मैंने बुक किया है। उसके अलावा तो मैंने आपको एक डाला था कि स्टिल होल्डिंग नेचुरल गैस फ्यूचर्स शॉर्ट कॉल, ये भी कल के दिन मैंने डाला था जब तक मैं इसको होल्ड कर रहा था। तो इस तरीके से जो है वो हमने डाला था। तो अगर आप फॉलो करते तो शायद आप तक सही टाइम पे इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती। तो उसके बाद अगर हम देखें एक बार कि भाई पोजीशन क्या चल रही थी और कैसे क्लोज हुई है, तो यहाँ पर आप देखिए काफ़ी लंबी जर्नी रही नेचुरल गैस की। और आप यहाँ पर आके देखिए कि ये शॉर्ट कॉल जो थी पिछले साल 28 तारीख को बनी थी यहाँ पर। और आपको ये एरो भी दिख रहा होगा, एक एरो शॉर्ट और उसके बाद एक और एरो जिस पर 2 लिखा हुआ है। उसके बाद ये जर्नी यहाँ पर चलती रही चलती रही चलती रही, और ये यहाँ पर आके कम से कम एक दिन, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि 6 डेज, 6 वर्किंग डेज बाद ये जर्नी ख़त्म हुई है। और अभी मेरे पास कोई भी ट्रेड जो है ना वो नहीं बनी है। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर एरो दिखेगा, ये एग्जिट का एरो आपको दिखेगा, आपको ऊपर के लिए कोई भी एरो नहीं दिखेगा। उसके बाद अगर हम टेस्टिंग अगर इसका देखें तो लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में आप देखेंगे कि लास्ट ट्रेड के ऊपर 77575 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। और जो इसने दिखाया है कि भाई ये प्रॉफिट हमारा हुआ है इस ट्रेड के ऊपर। और उसके बाद कोई भी ओपन ट्रेड नहीं है, कोई भी ओपन पोजीशन नहीं है। स्ट्रेट्स की अगर हम बात करें तो ये मुझे अच्छा लगता है इस नेचुरल गैस में कि इसका जो इक्विटी कर्व है, यानी कि जो प्रॉफिट डिलीवरी का जो एक कर्व होना चाहिए, वो कर्व बहुत स्मूथ है। मतलब ठीक है, बीच बीच में थोड़ा ड्रॉ डाउन आता है बट फिर रिकवरी अच्छी आती है, ड्रॉ डाउन आता है फिर रिकवरी अच्छी आती है। तो इसी तरीके से होना भी चाहिए, और स्ट्रेट्स बहुत अच्छा जो है ना वो दिखने में है। आई विश कि ये इसी तरीके से परफॉर्म करता रहे। उसके बाद बात करें क्रूड की, तो क्रूड में कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी आप देखते हैं ना, ये आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि ये मैंने इसको प्रेजेंट इस तरीके से किया है ताकि आप कंफ्यूज रहें। मतलब कि जैसे यहाँ पर मूविंग एवरेज आपको दिख रही है, यहाँ पर आपको एक और ऐसे मूविंग एवरेज दिख रही है। ये मैंने इसमें मल्टीपल चीज़ें ऐड कर दी हैं ऊपर और नीचे, ताकि आप कभी भी ये ना समझ पाएँ कि ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाई गई है। तो इतना बेवकूफ़ मैं नहीं हूँ कि आपको स्ट्रैटेजी को ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लगा के आपको दिखाऊं कि देखो यार, मैं यहाँ पर मेरी कॉल बन गई है, मेरी यहाँ पर मेरी सेल बन गई है। तो इसमें मल्टीपल चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं, जिससे कि आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए कि एक्चुअल लॉजिक क्या है इस स्ट्रैटेजी को कोड करने के पीछे, या किन लॉजिक्स के ऊपर इसको बनाया गया है। क्या इसके अंदर सुपर ट्रेंड यूज़ किया है, क्या आरएसआई किया है, या कोई बॉलिंजर किया है, आप नहीं पता लगा पाओगे। क्योंकि ये वो चीज़ है जो दिखता है वो मतलब बिकता नहीं है। तो वो उस तरीके की चीज़ है कि जो दिख रहा है ना, उसके बिल्कुल अपोजिट चीज़ है। तो आपको जो दिखाया जा रहा है कन्फ्यूज़न करके, राइट, कंफ्यूज करके, तो वो इसीलिए मैंने किया है, क्योंकि आप बहुत सारे लोग स्मार्ट भी होते हैं थोड़े से, तो जो उन चीज़ों को देखकर चीज़ें मतलब कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि नीचे वाला मूविंग एवरेज जो आपको दिख रहा है उसके ऊपर क्लोज हुआ तो एंट्री बन गया, राइट। बट जब यहाँ पर नीचे क्लोज हुआ तो एंट्री नहीं बना। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो इसी तरीके से आपको नज़र आएगा। तो वो ये देखिए यहाँ पर था तो बाय का एंट्री बन गया, है ना। बट यहाँ पर था तो बाय का एंट्री नहीं बना। तो वो उसका लॉजिक बिल्कुल अलग है। तो कई लोग मैसेज कर रहे थे कि हम भी बना लेंगे ऐसे, मतलब ठीक है, अच्छी बात है, बनाओ आप। बट मैं ही बता रहा हूँ कि भाई नकल करो, मतलब नकल करने के लिए वो बोलते हैं ना अकल चाहिए। तो वो हमें पता है कि कई लोगों के पास अकल भी होती है, तो इसीलिए हमने वो दिखाने से पहले उसका सब कुछ चेंज किया, उसका लेआउट ही चेंज किया ताकि जो आपको दिखे वो हो ही ना।
बाकी आप मेहनत करो, आगे बढ़ो, हम तो चाहेंगे आप मुझसे भी आगे बढ़ो, मेरे से भी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ बनाओ, बहुत पैसा कमाओ, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि एल्गो के काफ़ी सारे आजकल मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि सर हमें काम करना है। तो अगर आप कमोडिटी के अंदर काम करना चाहते हो, क्रूड के अंदर या नेचुरल गैस के अंदर, तो मैं आपको बता दूं, नेचुरल गैस के अंदर अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो नेचुरल गैस के अंदर आपको कम से कम 6 लाख रुपीज़ चाहिए। और अभी आप ये कह सकते हैं कि अभी जब से इसका प्राइस नीचे चला गया है ना, तो आप ये मान के चलिए कि जब से इसका प्राइस नीचे गया है तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वो भी कम हो गया है। तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि चलिए आपको 5 लाख मान के चलिए कि 5 लाख से कम चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट इसका आ रहा है आज की डेट में, या आप मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि भाई जितना भी इसका कॉन्ट्रैक्ट है उससे हमें डबल पैसा चाहिए। ठीक है, तो हमने एक रफ फिगर बना लिया है कि चलो भाई अगर मान लीजिए अब इसका प्राइस कम हो गया है तो आपको मोटा मोटा जो है ना वो 5 लाख रुपए चाहिए, और अगर कल को ये वापस 500-600 रुपये में चला जाएगा तो एटलीस्ट आपको 6 लाख रुपीज़ चाहिए नेचुरल गैस की ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि एवरेज 2 लाख रुपीज़ तो इसको आपको बाय करने में लगता ही है, और उसके ऊपर कम से कम 2 लाख रुपए आपके पास जो होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए। बट जब यही एनजी 500 रुपये चला जाएगा तो आप कम से कम 3 लाख रुपए में इसको ख़रीद पाएंगे, और आपके उसके ऊपर आपको 3 लाख रुपए चाहिए। और कमोडिटी नीचे जाने वाला है नहीं, और धीरे धीरे जो है ना 2-4-5 महीने में ये वापस वहीं पर पहुंचेगा। तो हम फिर बार बार फ्लक्चुएट नहीं कर सकते हैं पैसे को ना, कि कभी कम कभी ज़्यादा। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड बना दिया कि चलो भाई 5 से 6 लाख रुपए आपके पास एनजी के लिए होना चाहिए। क्रूड की बात करें तो क्रूड भी शायद आई बिलीव 2 से 2.5 लाख रुपए में एक लोट ये पड़ता है, कोस्ट करता है। तो इसी तरीके से इसको भी बनाया गया है कि भैया कम से कम आपके पास 4 से 5 लाख रुपए तो हों इसको करने के लिए। और अगर कोई आदमी दोनों करना चाहता है तो ईजिली वो 10 लाख रुपए में दोनों कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और क्योंकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो कि जो है ना 40-40 हज़ार में 30-30 हज़ार रुपये में ऑप्शन बाय करके इसके अंदर कर रहे हो। अगर पैसा बनाना है तो सही से बनाओ ना यार, अगर पैसा ज़्यादा ही है, अगर बर्बाद ही करना है तो फिर करते रहो ऑप्शन, नहीं बनेगा पैसा यार। अगर इतना ही ईजी होता 50 हज़ार रुपये में पैसा बनाना, तो मैं पागल थोड़ी हूँ कि इतना पैसा डाल के कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को सीधा बोलता कि आओ आओ 50 हज़ार रुपये लेके आओ, पैसा बना दूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, हर चीज़ का एक तरीका होता है ना, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझो। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि रिस्क क्या होता है। अभी यहाँ 73,000 का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है एक टाइम का, राइट। तो मतलब हमें मान के चलना ही पड़ेगा ना हर टाइम की, भैया 73,000 का तो हमें लॉस आ ही सकता है आराम से। तो अभी आप बताओ कि आपको यानी कि मोटा मोटा इसका डबल मान के चलो, हो सकता है पहले 73,000 का लॉस आया हो, फिर एक कॉल पे प्रॉफिट आया हो, फिर इस पे लॉस आ गया हो। तो मतलब मैं हमेशा डबल तो मान के ही चलूँगा। तो 1.5 लाख रुपए तो मुझे एक्स्ट्रा चाहिए क्रूड के अंदर, है ना। तो क्रूड अगर 2.5 लाख में पड़ रहा है, मुझे तो 4 लाख तो मुझे मिनिमम चाहिए। इसी तरीके से नेचुरल गैस में, अभी भाई नेचुरल गैस का प्रॉफिट और लॉस भी तो देखो ना यार। अभी यहाँ देखो एक 63,000 का लॉस आया था, 28 का आया था, तो मोटा मोटा 90,000 तो यही हो गया, हाँ। पर ठीक है, उसके बाद आपको फिर 95 का प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद 31 का लॉस आया, फिर 77 का मिल गया। इसी तरीके से नीचे आपको लगातार 75, 103, 67 मिल गया, फिर 2 ही लॉस थे। अरे भाई बट पैसा तो चाहिए ना। तो कम से कम मतलब 1.5 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा था। तो अगर मान लो कि एवरेज अभी तक 3 लाख रुपए का एक लोड पड़ रहा था नेचुरल गैस का, मतलब 2.5 से 3 का, तो उसके ऊपर आपको एटलीस्ट 1.5 लाख रुपए और चाहिए। तो वही हो गया 5.5 और 6 लाख के आसपास। तो वही है, पैसा आपको चाहिए। और हाँ, किसी को भी करना है तो भाई करवा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं करवा सकते। पैसा चाहिए, पैसा आप लेके आओ। और फ़िक्स चार्जेस में मैं काम नहीं करता हूँ अभी, क्योंकि फ़िक्स चार्जेस में एक लॉस आएगा तो फिर फ़ोन करने लग जाओगे कि अरे सर अभी 30,000 का लॉस चल रहा है, अभी सर ये चल रहा है, वो चल रहा है ना। स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो आपको दिख रहा है वही आपका प्रॉफिट आएगा, वही लॉस आएगा, जो मैंने आपको दिखाया भी है। बट मैं उसमें प्रॉफिट शेयरिंग में ही काम करूँगा, क्योंकि उसमें पीस ऑफ माइंड रहता है। जब आप फीस देते हो तो मेरे सर पे चढ़े रहते हो, है ना, और आपके अंदर भी एक प्रेशर रहता है, अरे यार फीस गई है ना। तो वो सब अपना काम नहीं है कि 200-500 रुपये लिए या 2,000-3,000 रुपये लिए और चलो भाई करवा दिया ना। प्रॉफिट बनाऊंगा तो प्रॉफिट लूँगा, प्रॉफिट नहीं बनाऊंगा तो नहीं लूँगा। उस तरीके से अपना काम है। प्रॉफिट नहीं बनाया तो भैया जो भी तुम्हारा लॉस हुआ है, राइट, अगर प्रॉफिट नहीं बनेगा तो लॉस होगा, और लॉस होगा तो उसको हम अगले महीने के प्रॉफिट में सेटलमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं काम करता हूँ, और महीने सेटलमेंट होता है। ऐसा नहीं कि हर दिन मैं तुम्हें कॉल करके बोलूँगा कि लाओ भाई मेरा पैसा, तो इतना टाइम ही नहीं है यार मेरे पास,
है ना, पूरा महीना काम करेंगे, मंथ के आखिरी में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसमें से मेरा जो हिस्सा बनता होगा आप मुझे इज्जत के साथ आप मुझे दें। और अगर लॉस होगा तो उसी लॉस को अगले महीने कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अगले महीने जो प्रॉफिट आएगा और उसमें उस लॉस को माइनस करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा उसमें से आप जो बचेगा मेरा वो आप मुझे दे देना, है ना। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो चलिए, आज तो कोई ट्रेड है नहीं भाई अकाउंट में, मैंने दिखाया भी आपको, कोई कुछ है नहीं। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं। साथ ही में एक बार आपको दिखा देता हूँ जो है यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूँ आपको। तो कल, अभी इस साल की स्टार्टिंग तो हमारी कुछ खास रही नहीं, इस साल की स्टार्टिंग तो अभी ऐसे ही चल रही है और मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बट एनीवेज देखते हैं कैसे इस महीना ख़त्म होता है, और जो भी अपडेट है वो तो आप डेली देखते रहेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।